कि भाई एमआई से आप कभी सोच सकते थे कि तेंदुलकर जो है कहीं और पर होंगे, और वो काम करके दिखा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स। मैं मुंह झुका लूं यार, आप लोग जो है मजाक लेते हो, मेरी फ्रेंचाइजी मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती। क्यों यार ऐसे ऐसे फैसले करती है यार। इतना बड़ा ट्रेड, और मतलब इस इतने बड़े ट्रेड के पीछे बहुत कुछ चीजें। एक तो आपको बता दे, मतलब आप अलग से भी एक वीडियो देखेंगे जहां पर हमने मुंबई इंडियंस की बात करी है कि कैसे मुंबई इंडियंस ने सिंपल सी बात अपनी टीम को, हमने पहले ही कहा था कि मीटिंग में उन्होंने एक बात कही कि परफॉर्म और पेरिस टाइप सिचुएशन पर है हम। 2020 में आखिरी टाइटल आया था, 2025 आ गया है, आईपीएल अब 2026 में है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब उसके बाद 1 साल का वो मिलना ही है, और फिर एज भी देख लो किसकी कहां पर हो रही है। रोहित शर्मा तो आपको पता है कि वो रिटायर ही हो जाएंगे 27 क्योंकि उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। वो जो आईपीएल रहेगा वो ये साइकिल उनकी लास्ट होगी, और ये भी आ गया है कि भाई मुंबई इंडियंस की तरफ से ही उन्होंने रिटायर होना है, जो हाल फिलहाल में चर्चा चली, उसको लेकर भी बात करेंगे। मुंबई का तो हमने जैसे आपको बताया कि सेपरेट वीडियो एक है ही, लेकिन अभी जो चीज चल रही है तेंदुलकर, ये तार कैसे जुड़े हुए मुंबई इंडियंस के यहाँ पर, और इसको हम सबसे बड़ा ट्रेड क्यों कह रहे हैं। पहली चीज तो हमेशा ही फिक्स रहता था, और ये एक बड़ा डिबेट भी होता था यार कि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस उठा रही है, सही है नहीं है, उनको खिलाते नहीं। हालांकि ये जरूर आप मानो कि ऑफ लेट अर्जुन तेंदुलकर की गेम में इंप्रूवमेंट हुई है। आप डोमेस्टिक में आप उनको देखो, आईपीएल में जो थोड़ा बहुत दिखा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सिफारशी खेल रहे होते हैं, इतना तो नहीं है। बट ये नौबत आ कैसे गई धीरज भाई, क्या कहीं और कुछ और भी पक रहा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब भाई लखनऊ और मुंबई, ये आप ऑब्वियसली प्लेयर स्वैप की बात नहीं हो रही शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर की, लेकिन क्या कहीं और कुछ भी पक रही है चीज ऐसी जहां पर शायद कॉम्प्रोमाइज लखनऊ करे। लखनऊ की तरफ से जो हम बात करते थे कि मुंबई इंडियंस को भी एक रिस्क स्पिनर चाहिए, अभी अब खबर निकल कर आ गई है भाई कि एक शार्दुल ठाकुर का हो गया मैटर, ठीक है, शार्दुल ठाकुर चले गए वहां पर, अर्जुन तेंदुलकर आ जाएंगे वहां, एक बॉलर का अरेंजमेंट हो गया है। फिर क्या शार्दुल ठाकुर अगर मुंबई इंडियंस आ रहे हैं तो जो एक ऑलराउंडर लखनऊ को चाहिए वहां पर, बाद में कॉर्बिन बॉश टाइप की सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि बोलेंगे यार ये कॉर्बिन बॉश है। एक विल जैक्स को लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद मे बी रवि बिश्नोई का ट्रेड हो जाए, और अर्जुन तेंदुलकर, ये टॉपिक कैसे देख रहे हो? क्या आप भी हैरान हो गए कि बिगेस्ट ट्रेड आपको नॉर्मल लग रहा है कि अर्जुन तेंदुलकर? मतलब जो आपने लास्ट वाली लाइन की ना कि उनको प्लेयर चाहिए अगर कोई, क्योंकि मुझे याद है हमने विल जैक्स जब उनको दिया था, देखो मैं तो साफ हूँ भाई, ऑक्शन चल रहा था और हर कोई सरप्राइज था, ये क्या चल रहा है, मतलब वो इतना प्यार से हाथ मिलाने वाला था, तो मैं इतना सरप्राइज नहीं। अब मुझे पता है, बट मुझे ये बस लग रहा है कि ठीक है, उनको शार्दुल उनके रिक्वायरमेंट थी, ले लिया उन्होंने, और इंडिया का उनका जो कोर ग्रुप है वो बड़ा हार्ड है, और मुंबई से खेलता भी है शार्दुल, यार कुछ हो सकता है। अब बस मेरे मन में ये चल रहा है कि एक जैसे अब उन्हें उधर से मिलर भी छोड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब जीटी से खेलते थे जब हार्दिक पांड्या, तो क्या उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा मिलर को लेके, ये नहीं पता। हाँ, बट ये है कि लखनऊ को भी चाहिए एक ऑलराउंडर, और यार देखो आपको जो जरूरत है हमसे ले लो, हमें जो जरूरत है आप हमें दे दो। हो सकता है वो बिश्नोई भी मांग ले, कि हमें एक रिस्ट स्पिनर चाहिए, और लखनऊ में है ऐसा कॉम्बिनेशन कि चलो ठीक है, क्योंकि अब उनके बाद दिग्वेश राठी आ चुका है, वो मांग भी ले उनको। और दूसरा कॉर्बिन बॉश, मतलब अगर ये स्टील होती है कि लखनऊ गलती से कोई दिमाग लगा ले और उनकी तरफ से कॉर्बिन बॉश को ले ले, क्योंकि बॉल भी डाल देगा और नीचे से बैट का भी हैंडी होगा, मतलब वो प्लेयर में आज, मतलब यार वो प्लेयर किसको नहीं चाहिए कॉर्बिन बॉश। आप मुझसे पूछो, जैसे नो डाउट हमने रोमेरियो शेफर्ड लिया था, जब लिया था तब उसका साउथ वेस्ट इंडीज से कंफर्म नहीं था कि कितने मैचेस खेलेगा कैसा है, बट आज वो एक नीचे से हैंडी है और उसने वो काम करके दिया, बॉल डाल के भी काम करके दिया। कई बार आप एक होता है ना कि पार्टनरशिप बन रही होती, विकेट लेके दे देता बंदा, तो यार कॉर्बिन बॉश को तो आप ऊपर और ज्यादा हाईली रेट करते हो एज बॉलर भी खास तौर पे। बट आकाश, क्या फिर एक चीज ये भी है कि मतलब जो बड़े टाइम तक इंडिया में भी होती थी कि यार देखो शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर में से खेलेगा तो कोई एक, इवन चेन्नई में भी बात हुई, चेन्नई में आपको याद होगा हम डिबेट भी करते थे कि यार शार्दुल ठीक है, दीपक चहर भी ठीक है, बट इनकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। दीपक चहर एक ज्यादा कंप्लीट बॉलर आप कह दोगे, बट डेथ में अगर करना पड़े तो शार्दुल वहां पर वो इंडिविजुअल है। तो क्या फिर वो शार्दुल दीपक चहर वहां से वो कहानी भी खिसक रही है? मतलब जो हम बात कर रहे हैं भाई, देखो लखनऊ की में एक तरफ जहां पर एक ये डिस्कशन हो रही है और ये आ रहा है कि भाई कि इसको आप वो प्लेयर स्वैप ना समझे, बल्कि अलग अलग तरीके से कैश के मामले में आप समझे। बट क्या ये भी हो सकता है भाई कि हम आपको ये चलिए आप अर्जुन तेंदुलकर दीजिए, हमसे शार्दुल ठाकुर लीजिए, बट एक जो ट्रेड हम कर रहे हैं वहां पर जो कहने को कि रवि बिश्नोई तो आप लीजिए, बट हमें दीपक चहर प्लस आप कॉर्बिन बॉश दे दीजिए, क्योंकि विल जैक्स और कॉर्बिन बॉश में अगर आप ज्यादा फायदा देखोगे तो लखनऊ के पास कॉर्बिन बॉश के साथ ज्यादा, और दीपक चहर की कीमत भी अच्छी है, रवि बिश्नोई की भी मतलब कीमत के लिहाज से आप देखोगे तो मतलब लगभग वो मामला पड़ जाएगा आपको उतना ही, मतलब सेम टाइप का पैसे के हिसाब से पड़ रहा है, जैसे सैम करन प्लस जडेजा हो गए आपके, और आपको संजू सैमसन देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। आई थिंक ये ज्यादा रियलिस्टिक चीज मुझे लगती है, क्योंकि
दीपक चहर के, जैसे हम चर्चा भी अभी रिसेंटली कर रहे थे कि यार मुंबई अपने सेटअप में से किसको बाहर का रास्ता दिखा सकता है, तो वहां पर जब आपने पर्स में देखा कि कितना वो पैसा एज ऑफ नाउ उनका प्राइस क्या है, 9-10 करोड़ रुपए वहां पर, एंड देन हम बोल्ट की भी चर्चा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दीपक चहर इंजरी प्रोन रहे हैं और कहीं ना कहीं बार बार हम देखते हैं कि ज्यादातर उनका इंजरी का ही मसला रहता है। इवन पिछले सीजन में भी आप देख रहे थे कि पेस ड्रॉप हुई और बड़ा क्रूशल गेम था वो, आई थिंक गुजरात वाली गेम थी, तब भी उनके हैमस्ट्रिंग में वहां पर इशू हो गई थी, आधे आधे रन अप से बॉल डालने लग गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार दीपक चहर मोस्ट लाइकली एक ऐसा हो कि मुंबई अपना थोड़ा सा पर्स बनाए, एंड मुंबई नीड अ क्वालिटी स्पिनर्स। मुझे धीरज भैया की वो कॉल बहुत अच्छी लगी कि यार अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, आपने चीपली दे दिया। सी शार्दुल ठाकुर एक समय कितनी वैल्यू कमांड करते थे आईपीएल में, उस चीज से मतलब आप सब जानते हो वो सारी चीजें। सीएसके में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, केकेआर ने भी जब उन्हें दिल्ली से लिया था करीबन 10 करोड़ रुपए पे करे थे वहां पर। मैं नाम बोल रहा हूं उनका, जो मुंबई के ऑलराउंडर है डोमेस्टिक, उनको वहां पर ट्रेड ऑफ कर दिया था केकेआर ने। लेकिन यह है कि यार शार्दुल ठाकुर ऐसा नहीं है कि बस मैं 1.5-2 करोड़ का प्लेयर है भैया। एक मुंबई ने एक अच्छी स्मार्ट स्टील कर ली है वहां पर, तो लखनऊ को बदले में कुछ दो भाई, लखनऊ डिमांड करेगा मुझे भी। यार मैं मजाक, देखो उसमें कोई ऐसा नहीं है ना मैं ट्रोल या कुछ, सारी चीजें सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें लिख दी हैं कि यार अर्जुन तेंदुलकर तो धनिया है जो फ्री में मिल जाता है। यार उस खिलाड़ी का डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसने थोड़ी ना कहा मुझे ले लो, वो तो उसके बाद मुंबई खुद ही तो लेते हैं। एलएसजी ने क्या सोच के लिया अर्जुन को, मुझे कुछ विजन मुझे ये भी याद है। अब उसमें एक चीज ये है ना कि भाई अगर धनिया एक अर्जुन प्लेयर की ये तेंदुलकर। डील हो रही है, हाँ। जो मनोज ने कहा कि अगर खाली ये डील अगर शार्दुल ठाकुर देके और अर्जुन तेंदुलकर लेने की है, तो फिर ये तो मैं मतलब बेवकूफी से नीचे वाला अगर कोई कैटेगरी है ना तो उसमें डाल दो। लेकिन अगर ये मल्टीपल प्लेयर वाली ट्रेड वाली डील हो रही है कि 2 प्लेयर की भरपाई के लिए आप शार्दुल को लेके और इधर अर्जुन तेंदुलकर दे रहे हो, शार्दुल ने तो अच्छा भी किया आपके तो लिए। फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। नहीं तो अगर खाली ये एक प्लेयर का आप अगर वो ट्रेड कर रहे हो या कैश डील कर रहे हो, तो फिर ये कुछ पदार्थ लेकर आपने ट्रेड करा। एक तरफ लॉर्ड है और दूसरी तरफ मतलब गॉड के बच्चे, गॉड के बेटे। ठीक है, तो और देखो यार लॉजिकली आप बात करो कहीं से नहीं बनता, बट जैसे हमने बोला कि यार इन दोनों फ्रेंचाइजीज के बीच, जैसे हम कह रहे हैं कि व्हाट्स कुकिंग, चल रही है एक चीज भाई, दोनों फ्रेंचाइजी के बीच डिस्कशंस अभी चल रही हैं और आपको आगे भी कुछ चीजें होते हुए दिखेंगी। अब उसी से तार शायद ये भी जुड़े हुए हैं कि भाई कि दीपक चहर, अब काफी भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई कि अश्विन का जो वीडियो डिलीट हुआ है उसमें जो बात हुई है ना कि भाई कि दीपक चहर को लेकर ये है वो है, तमाम चीजें जो लोग बोल रहे हैं कि अश्विन का वीडियो था, शार्दुल का था वो, तो वही तो बोल रहे हैं कि उसमें अश्विन ने ये बोला था, मैंने सुना नहीं है, लोग बोल रहे हैं वो डिलीट भी कर दिया। अश्विन उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने बोला है कि भाई शार्दुल को लेंगे और दीपक चहर के वो बैकअप होंगे। अब बैकअप या तो स्क्वाड में हो तो बैकअप हो जाते हैं, अगर वो स्क्वाड में नहीं होते हैं तो देन ये होता नहीं भाई कि लाइक फॉर लाइक टाइप सिमिलरिटी। और दीपक चहर के साथ ये देखो, मुंबई इंडियंस स्टिल दीपक चहर से क्या करवा सकती है, जब आपके पास बुमराह है ना एक, तो आप एक इंडियन बॉलर वो चाहते हो जो नई बॉल डाले। शार्दुल डाल देंगे नई बॉल, शार्दुल अगेन वो मुंबई से हैं, सारी चीजें हैं, सब कुछ हैं, और बट क्या है कि दीपक चहर एक नई बॉल से ज्यादा लीथल वीपन हुआ। जो हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है हाल फिलहाल में उनको इंजरीज ने तंग किया है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या तार जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग ही बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर बिगेस्ट ट्रेड, कोई मजाक बना रहा है, कोई कह रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर धनिया है कि वो तो सब्जी लेते तो फ्री में मिलता है, लोग लखनऊ पर सवाल उठाए, लेकिन लखनऊ कुछ और चीजें चल रही है पर्दे के पीछे। क्या वो जो लखनऊ मुंबई के बीच रवि बिश्नोई वाला स्विच होना है, उसकी डील के तहत दीपक चहर और कॉर्बिन बॉश हैं, किस तरीके से चीजें हैं, या फिर मतलब आप ये कि भाई कि चलो अगर ना भी हो तो आप दीपक चहर को भी यहाँ पर भेज रहे हो, क्योंकि लखनऊ को भी बॉलिंग तो चाहिए ना।